जहां पर बाबा साहब का अपमान होगा उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये बीजेपी, उनके घटक दल, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके निकम्मे मंत्री सांसद और बाबा साहब का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ये बात कान खोल के सुन लें और समझ लें। आप लाख एक्स को चिट्ठी लिखते रहिए। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं। ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं। ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं। आपको इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगनी चाहिए। आपको इस अक्षम्य अपराध के लिए इस देश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं तमाम और प्लेटफॉर्म्स को लिखिए। ये देश आपका सच जान चुका है क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। आपके पुरखे बाबा साहब के पुतले जलाते थे, बाबा साहब को घोर हिंदू विरोधी बताते थे। आपके पुरखे बाबा साहब के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने लिखावट में, वो साफ दिखता है। आपके पुरखों ने बाबा साहब को लिलीपुट बता दिया। आपके पुरखों ने उनके घर पर धावा बोला था 1949 में। तमाम चीजें हैं।
उनको मिलकर चुनाव हराया आपके पुरखों ने, और अब आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स, आप जो बार बार विपक्ष के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए लगाते हैं, लोग डर के बैठ जाते होंगे, हम उनमें से नहीं है। आपने अक्षम्य अपराध किया है, आपने बाबा साहब का अपमान किया, और आप जब जब ये करिएगा, चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को, इस देश के विपक्ष को सामने खड़े पाइएगा। लेकिन बजाय अपराध पर कार्रवाई हो, बजाय इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगी जाए, बजाय नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाकर यह कहें कि तुमने जो किया वो गलत किया, इस देश की आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुम माफी मांगो, वो क्या करते हैं? ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया, और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई, जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई, और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? इस देश के संविधान निर्माता ने जिसने इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी फोटो आप इतनी आसानी से हटाकर उस व्यक्ति की लगाते हैं जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। क्या मैं ये मानूं कि इस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल तस्वीर है जो हैंडल्स पर गई थी, इस ओरिजिनल तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर कर बाबा साहब की फोटो बदलकर दूसरी फोटो लगाई गई, उस व्यक्ति की लगाई गई जिसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी बुलाती है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के चलते जब खबरें आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई, कहीं पर सिर तोड़ दिया गया, कहीं पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं मूर्ति के, कहीं पर मूर्ति ध्वस्त कर दी जाती है, ये सोच है, ये वो सोच है, ये वो मनुवादी सोच है, वो मनुस्मृति से निकली हुई सोच है, जिसके चलते अमित शाह सदन में अपमान करते हैं और बीजेपी सोशल मीडिया पर अंबेडकर जी की फोटो हटाकर दूसरे की फोटो लगाती है। इसी सोच के तहत इतनी ही आसानी से वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। असल तस्वीर ये है, और असल तस्वीर में आपको डॉक्टर अंबेडकर एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे, और अगर आपको लगता है हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। इस मंच से हमारी मांग है, जो हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष ने करी है, अमित शाह हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा दे, और ये जो दूसरा अक्षम्य अपराध किया है इसके लिए बर्खास्तगी हो जिन लोगों ने ये किया है। नरेंद्र मोदी को क्या लगता है? वो सदन में कुछ भी कहेंगे, वो कोई भी झूठ परोसेंगे, उनका आधा चरण वंदन करता हुआ मीडिया कुछ भी दिखाएगा। मैंने आपके सामने 3 साक्ष्य रखे। पहला, राज्यसभा की वेबसाइट से अनएडिटेड स्पीच जो अमित शाह की उस पर लगाई गई है, पेज नंबर 344 का लास्ट पैराग्राफ वही कहता है जो हमने दिखाया है। हमने कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे तो वो होगा नहीं। दूसरा साक्ष्य मैं आपके सामने ये रख रही हूं, ये एडिटेड तस्वीर जहां पर बाबा साहब की तस्वीर को आसानी से हटा दिया जाता है, और ये अनएडिटेड तस्वीर तीसरा साक्ष्य रख रही हूं जहां पर बाबा साहब की तस्वीर है और सदैव रहेगी।